जय श्री राधे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सांभर झील। जी हाँ, भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियाँ रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला आकर गिरती है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। मध्यकाल में यह क्षेत्र भील राज्य का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र रहा। अनुमान है कि अरावली के शिष्ट और नाइस के गर्तों से भरा हुआ गाद स्लिट ही नमक का स्रोत है। गाद में स्थित विलयशील सोडियम यौगिक वर्षों के जल में घुसकर नदियों द्वारा झील में पहुंचता है और जल के वाष्पन के पश्चात झील में नमक के रूप में रह जाता है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम इस रास्ते पर जा रहे थे दोस्तों, तो देख भी सकते हैं आप, रोड पर काफ़ी कम लोग आते जाते दिखाई पड़ते हैं। तो आपको एक तो गूगल का सहारा लेना है, उसके साथ ही लोगों से पूछते हुए भी जाना है जो बाइक से आ रहे हैं। हम भी समटाइम्स रुक कर लोगों से पूछ कर ही जा रहे थे और आपको दिखाई ऐसा जान पड़ता है क्योंकि चारों तरफ झील ही झील दिखाई देती है। और कि हमें जाना कहाँ है, तो हमको रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है। रेलवे स्टेशन वो जो हमें हमारे इस सांभर झील के आसपास घुमाता है। और ध्यान से भी चलें क्योंकि रास्ते में गौ माताएं भी बीच बीच में आ जाती हैं। दोस्तों, महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह क्षेत्र असुर राज वृष पर्व के साम्राज्य का एक भाग था और यहाँ पर असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य निवास करते थे। इस स्थान पर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ संपन्न हुआ था। देवयानी को समर्पित एक मंदिर झील के पास स्थित है। एक अन्य हिंदू मान्यता के अनुसार शाकंभरी देवी, जो कि चौहान राजपूतों की रक्षक देवी है, जिनका व्लॉग हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, वहाँ स्थित एक वन को बहुमूल्य उन्होंने धातुओं के एक मैदान में परिवर्तित कर दिया था। लोग इस संपदा को लेकर होने वाले संभावित झगड़ों के लेकर चिंतित हो गए और इसे एक वरदान के स्थान पर श्राप समझने लगे। लोगों ने देवी से अपना वरदान वापस लेने की प्रार्थना की तो देवी ने सारी चांदी को नमक में परिवर्तित कर दिया। यहाँ शाकंभरी देवी को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। वैसे माता शाकंभरी देवी का मुख्य मंदिर सहारनपुर में चौहानों ने यहाँ पर भी माँ शाकंभरी देवी की स्थापना की थी। दोस्तों, इस झील में 5 नदियों मेड़ता, समोदा, मेथा या मेड़ा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला से पानी आता है। झील का कुल जलग्रह क्षेत्र 5700 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान की साल्ट लेक है। 22.5 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ राजहंस, पेलिकन और जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इस झील के उत्खनन के दौरान बड़ी संख्या में टेराकोटा मूर्तियाँ, पत्थर के पात्र और सजे हुए डिस्क यहाँ पाए गए थे, जो अब जयपुर के अल्बर्ट संग्रहालय में रखे गए हैं। सांभर झील को रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है क्योंकि यह आर्द्र भूमि, राजहंस और अन्य पक्षियों का घर है। यहाँ उत्तरी एशिया से पलायन करते हुए हम आपको बता दें कि सांभर झील में हर साल हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम शंभर सलाट्स लिमिटेड द्वारा 1,96,000 टन साफ नमक का उत्पादन किया जाता है। सांभर झील वैसे राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण चौहान वंश के लगभग कराया गया था। अगर हम घूमने के समय की बात करें तो वैसे तो ये 24 घंटे ही यहाँ का क्षेत्र खुला हुआ है, लेकिन पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। अगर हम फीस की बात करें तो अभी हम पहुँचेंगे भी, आपको बताएंगे। हम जब ट्रेन के पास पहुँचेंगे तो वो ट्रेन हमें विज़िट करवाती है। 1200 रुपये एक प्रति व्यक्ति की फ़ीस यहाँ ली जाती है। घूमने के समय की बात करें, मंथ की बात करें तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा यहाँ हम मान सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि यहाँ जून से सितंबर तक सांभर झील की यात्रा करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। यह मानसून का मौसम है, जिस समय न तो आपको बहुत अधिक वन्यजीव देख पाएंगे और न ही आप नमक का उत्पादन अधिक साक्षी बन पाएंगे उसके उत्पादन के देखने को। कभी कभी आपको झील दिखाई पड़ती है, फिर वापस से इस प्रकार का रोड आ जाता है और फिर वापस से आपको झील दिखाई पड़ेगी।
इसीलिए मैंने आपको कहा है आपको ध्यान रखना है, रेलवे स्टेशन पर जाना है जहाँ आपको वहाँ पता चल जाएगी टूरिज़्म वाली रेल जहाँ मिलेंगी हमको सांभर की। और रास्ते में अगर कोई व्यक्ति मिले तो उनसे पूछते हुए हमको जाना है। यह जो इतना अद्भुत और मनोरम दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद, जी हाँ ये नमक ही है और ये सांभर झील ही है। ये अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं उस रेलवे स्टेशन पर टूरिज़्म वाली सांभर लेक के, और यहीं हमने गाड़ी भी पार्क कर दी है। और अभी हम आप सबको लेके चलने वाले हैं अंदर तक, हम सांभर लेक के चलेंगे। और यही वह ट्रेन है जिसमें बैठकर हम इजीली सांभर लेक का दर्शन कर सकते हैं, सांभर लेक को विज़िट कर सकते हैं। ये इसके चार्जेस की बात करें 1200 रुपीज़ पर पर्सन इसका चार्ज है। गाइड यहाँ पर हमारे साथ जाता है जो हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और दूर से देखते हैं तो दोस्तों यह दृश्य वाकई में यकीन करिएगा अद्भुत, मनोरम और बड़ा रमणीय लगता है। जी हाँ, अगर आप ज़मीन पर हाथ डालेंगे तो ये नमक ही बन जाएगा यहाँ पर, और ये नमक ही है। ये यहाँ पर मिट्टी नहीं मिलेंगी आपको। जी हाँ, देख लीजिए मैं कहीं भी अगर हाथ डाल रहा हूँ और स्क्रैच कर रहा हूँ तो मिट्टी नहीं नमक मिल रहा है। जी हाँ, ये वह नमक है जो हम और आप घर में काम में लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इस दृश्य की बात करें तो बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य यहाँ जान पड़ता है। और काफ़ी सारी मूवीज़ की भी यहाँ शूटिंग हुई है। और जब भी मूवीज़ में हमें बर्फ़ का सीन दिखाना हो तो यहीं पे शूटिंग होती है काफ़ी टाइम। यहाँ पे सॉफ्ट सी ज़मीन। यहाँ पर मैं जब अंदर गया, जाने लगा थोड़ा पानी के पास में, तो ये ज़मीन लग रही है, पर यकीन करिएगा ये ज़मीन नहीं, बड़ा सॉफ्ट यहाँ महसूस हो रहा है। यह नमक ही है जो पानी से सूख के यहाँ जम चुका है। जी हाँ, वो सामने जो आपको पानी दिख रहा है वो जो उससे जैसे सूखता जा रहा है वैसे वैसे ये नमक ही है, बनता जा रहा है। और अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो और सॉफ्ट सा हमें स्पेस नज़र आ रहा है, यानी ये पानी की ही सतह है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल भी हमें रहना पड़ता है। और दृश्य तो निश्चित रूप से अद्भुत है ही सही, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, बहुत ही मनोरम दृश्य। और जब यहाँ के पानी की विशिष्ट बात करते हैं अगर हम, तो देखिए पानी गुलाबी कलर का यहाँ नज़र आता है। और ये दृश्य तो बिल्कुल अद्भुत सुंदर दृश्य यहाँ पर हमें जान पड़ा, और सुंदर दृश्य हमें देखने को यहाँ मिला। और यहाँ पर भी ज़मीन पे जब हम देखेंगे
तो नमक ही दिखाई पड़ेगा सब तरफ। और यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम थी, यहाँ पे बदबू बड़ी ख़तरनाक आ रही थी इस स्थान पे। बड़ा अजीब तरह की गंध उस पानी से और उस नमक के बनने से वहाँ आ रही थी। बाकी ये नमक ही है ज़मीन पर, जी हाँ। और ये पानी का कलर केमिकल्स की वजह से इस तरह का है नेचुरली। और देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, किस किस स्थान पर जा रहा हूँ और ये सारा दृश्य आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेहनत इसी बात की है कि आप लोगों को अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हमारे राजस्थान, जयपुर, सांभर और वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, जहाँ भी हम पहुँच सकें, जितना हम पहुँचा सकें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशंस देने की और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए पानी जब सूख गया, ये एक गड्ढा सा था, यहाँ पर भी जब पानी सूख रहा है तो इस गड्ढे में से भी बदबू तो सभी में से जगह से आ रही थी, बस यहाँ पे भी नमक बन रहा था। और इधर मैंने पूछा क्या है, तो ये लोग बता रहे थे कि ये भी नमक बनाने के लिए ही इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं यहाँ पे, एनीकट हम बोल सकते हैं छोटे से। और यहाँ पे भी पानी का कलर पिंक ही है। इसके बगल वाले में नहीं था बट इसमें पिंक था। कुछ कुछ स्थान पर पिंक पानी है, कॉर्नर्स पे ज़्यादा पिंक है, बीच में नहीं है। और ये जो पिंक कलर है और जैसे जैसे ये सूखता जाएगा यही है वो जो नमक बनता जाएगा, जी हाँ। बट दृश्य तो अद्भुत और मनोरम निश्चित रूप से है ही सही यहाँ पर। अब ये देखिए जब हमने यहाँ पे पत्थर उठाया तो पत्थर भी वो पत्थर नहीं है, ये नमक ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा पत्थर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जो पत्थर नहीं, नमक ही है। वो नमक है जो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया है। रियली इट इज़ वन ऑफ द लाइफ मोस्ट रोचक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वी कैन से। ये भी पानी था जो भी बड़ा यहाँ पे भी बदबू आ रहा था। और दूर से मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमने भी कोशिश किया है यहाँ पे एक वीडियो शॉट करने की। और शूटिंग हुआ है, रिलीज़ भी हुआ है और आगे भी होंगे कुछ वीडियोज़ और वहाँ से। और बड़ा अद्भुत दृश्य वहाँ देखने को मिलता है शूटिंग का। और बड़े इजीली यहाँ पर बहुत सारे गाने हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, हमारे बादशाह जी का गाना है। और भी कुछ सॉन्ग्स हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। नेहा कक्कड़ जी का जो गाना है कार में म्यूज़िक बजा नाचूंगी, मर गए मिट गए लुट गए हंसराज हंस जी का जो गाना है। और लाहौर सुरमा सुरमा गुरु रंधावा जी का जो ये गाना है। और दिल्ली 6 वीर गुलाल हाईवे द्रोणा जिला गाज़ियाबाद पीके तेवर गोलियों की रासलीला रामलीला सुपर 30 बार्ड ऑफ ब्लड, इस तरह की कई फेमस मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हुई है। और शूटिंग के कुछ चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। और अब वापस हम लौट चल रहे हैं दोस्तों। हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे कोशिश करके आपके लिए वीडियो लाएं। आप प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को हमसे जुड़े रहने के लिए और आगे भी इस प्रकार के रोचक वीडियोज़ को देखने के लिए। और सदैव भगवान का भजन तो करते ही रहिए। जय जय श्री राधे श्याम नित्य बले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम